हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स कंडीशंस देखी, जो एक डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। उसी के साथ अगर स्विच केस की बात करें तो स्विच केस भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, है ना। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो हम लोगों को लगता है कि इफ एल्स के थ्रू हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, और स्विच केस ज्यादा कन्वीनियंट है कब, जब बहुत सारे कंडीशन एक साथ हमको चेक कराने होते हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ कंडीशंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज एक साथ चेक करानी है, और उन वैल्यूज के बेस पे अलग अलग स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करना है, इस तरीके से एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करना है। तो उस केसेस में ना इफ एल्स बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। और इसके अलावा भी आप अगर किसी चीज के ऊपर कोड लिख रहे हैं ना, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो कन्वीनियंट होता है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो स्विच केस एक टाइप का कंडीशनल, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए काम आता है ना। तो देखते हैं हम लोग कैसे स्विच केस लिखते हैं, तो आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। तो स्विच केस का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस के थ्रू ये स्ट्रक्चर मिल गया है, क्योंकि मैंने वीएस कोड में ऐसे एक्सटेंशन यूज किए हुए हैं। ओके, तो आप इनिशियल डेज में है, आप खुद से कोड लिखिए, आपके लिए ज्यादा ही सही होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आफ्टर इंटरमीडिएट यू कैन यूज दिस दोस काइंड ऑफ एक्सटेंशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप की वैल्यू यहाँ पास होती है, जो भी आप वैल्यू यहाँ पास करना चाहते हैं स्विच में पास करेंगे। देन उस वैल्यू को एक एक केस से कंपेयर होता है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है, तो उस पर्टिकुलर केस को रन करेंगे। देन ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि आप स्विच केस से बाहर आ जाएंगे, बाकी के केसेस परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो डिफॉल्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि सारे केसेस परफॉर्म होंगे। ओके, देन लास्ट में अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे यहाँ पे, या ब्रेक लगाएंगे भी, तो डिफॉल्ट परफॉर्म होगा ही, है ना। तो आपको डिफॉल्ट परफॉर्म करना है या नहीं करना, वो आपके ऊपर है कि कोई कुछ भी हो, ये केस तो मुझे परफॉर्म करना ही है, ऐसा रहेगा ना, तो आप डिफॉल्ट में आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं लगेगा, मैं आपको करके बताता हूँ, ज्यादा इजी समझ में आएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू, मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, लाइक 3 दे देता हूँ, चलिए, है ना, एक्स की वैल्यू 3। मैं क्या करता हूँ, स्विच केस में एक्स को पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एक करके केसेस चेक करूंगा। देखो, केस है अगर 0, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कंसोल लॉग प्रिंट करता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि वैल्यू इज 1, है ना। वैल्यू इज 1, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। सेम अगर यहाँ पे मैं कॉमा कर दूंगा, देन यहाँ पे ब्रेक लगा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ। सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिपीट करता हूँ इस तरीके से। ये मैं थोड़ा यूज स्पेस का यूज करता हूँ। यहाँ पे केस 2, अगर वैल्यू 2, केस 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और हम लोग ज्यादा लंबा नहीं जाते, हम लोग केस 3 डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, केस 3 का भी इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू इज 3, इस तरीके से। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर केस 3 हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, और ये केस 3 के बाद सीधा डिफॉल्ट आ गया, है ना। डिफॉल्ट में मुझे जो डिफॉल्ट देना है वो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ सकता हूँ ब्रेक लिख के, ठीक है। तो चलिए सेव कर देते हैं। और मैंने लाइव सर्वर ऑन रखा है, तो यहाँ पे रीलोड हो गया पेज, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल पे डालते हैं अपन। ये देखिए, वैल्यू इज 3। कैसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले 3 की वैल्यू यहाँ स्विच में पास हुई, केस से कंपेयर किया कि 1 की वैल्यू 3 है क्या, तो नहीं है, केस की वैल्यू 1 है ना, केस 1, तो वैल्यू 1 है, 3 नहीं है, तो यहाँ पे वो घुसा ही नहीं, नहीं तो अंदर जा सकता था। तो ये यहाँ से बाहर केस 2 पे जंप किया, 2 से कंपेयर किया, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे भी उसने एंटर नहीं किया, है ना, और सीधा सीधा जंप हुआ 3 में। अब 3 से 3 वैल्यू मैच हो रही है ना, ये जो की है वो इस वैल्यू से मैच कर रहा है, 3 to 3। तो यहाँ पे कंसोल लॉग प्रिंट हो गया, वैल्यू इज 3। देन यहाँ पे ब्रेक होके बाहर आ गया, क्योंकि डिफॉल्ट में अब मान लो अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट देता हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट में भी एक स्टेटमेंट देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट, कि ये तो हो गई, है ना।
और मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने ब्रेक लगा के रखी है ना, तो ब्रेक नहीं लगाता मैं तो डिफॉल्ट सीधा रन हो जाता। मैं क्या किया, केस 3 मैच किया, डिफॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है डिफॉल्ट। लेकिन मैं अगर चाहूं कि देखो कोई सा भी वैल्यू मैच हो जाए उसके बाद, लेकिन डिफॉल्ट केस तो रन होना ही चाहिए, मतलब एट द एंड ये वाला स्टेटमेंट तो रन ही होना चाहिए। तो मैं ब्रेक को हटा दूंगा। ब्रेक हटाने से क्या होता है, उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट रन कर जाते हैं, अदरवाइज वो ब्रेक होके हम लोग स्विच से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए, देखो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। सेम यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ मैं x की वैल्यू 2 देता हूँ। ये देखो, जैसे ही वैल्यू 2 हो रही है यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ब्रेक है। जैसे ही वैल्यू यहाँ 2 से 2 मैच किया, क्या हुआ, कंसोल लॉग में वैल्यू प्रूट हुई, लेकिन ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया तो ये बाहर आएगा। मतलब जैसे ही केस परफॉर्म होने के बाद वैल्यू की मैच हुई, स्टेटमेंट परफॉर्म हुआ, देन उसके जस्ट नीचे अगर मैंने ब्रेक लिखा है तो स्विच से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज ब्रेक अगर नहीं है तो वो नीचे के भी स्टेटमेंट परफॉर्म कर देगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। यहाँ पे केस 3 के नीचे ब्रेक नहीं था तो केस 3 भी एग्जीक्यूट हुई, दैट डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो गया, है ना। तो अगर आप यहाँ पे भी ब्रेक नहीं लगाएंगे ना, तो देखिए मैं लगा हटा के दिखाता हूँ, तो ये वाला केस भी रन हो जाएगा। देखो वैल्यू इज 3, यहाँ पे क्या हुआ, मैच भी नहीं कराएगा वो, कि एक्स की वैल्यू तो मैंने 2 दी थी ना, तो यही बस होना था परफॉर्म, क्योंकि 2 टू 2 इक्वल हो रहा है, 3 से 2 इक्वल नहीं हो रहा है, की वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने यहाँ ब्रेक नहीं दिया है, तो एक बार उसको वैल्यू मैच कराता है तो देन उसके बाद बाकी के केसेस भी वो परफॉर्म कर देता है, अगर वहां ब्रेक नहीं है ना। तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये है। और अगर आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखे हैं तो आपका ये मतलब है कि आप वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको परफॉर्म करना ही है ना। तो अगर आपको एक बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट रखना ही है कि ये परफॉर्म हो गई, वो एक, तो आप क्या करेंगे, वहां पे ब्रेक नहीं लगाएंगे और डिफॉल्ट के साथ उसको लिख देंगे। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें आपको हर एक केस के बाद एक ब्रेक लगाना है ना। और अगर आपको डिफॉल्ट नहीं रखना है तो आप डिफॉल्ट में सीधा ब्रेक लिख सकते हैं इस तरीके से। और आप डिफॉल्ट हटा भी सकते हैं, सिर्फ ब्रेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। ओके, तो आई थिंक आपको स्विच के स्टेटमेंट बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से एग्जांपल हमने लिया है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले स्विच केस में क्या हो रहा है, जो हमने की वैल्यू पास किया यहाँ से, एक्स की वैल्यू 2 थी, तो क्या होता है, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू होती है। तो उससे क्या करता है, ये कंपेयर करता है, की से वैल्यू मैच हुई, देन उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, वो परफॉर्म हो जाता है ना। देन उसके बाद अगर ब्रेक है तो वो क्या होता है, स्विच केस से बाहर आ जाते हैं। अगर ब्रेक नहीं है तो उसके नीचे के स्टेटमेंट को विदाउट कंपैरिजन वो परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, तो ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग डिफॉल्ट लिख रहे हैं, तो डिफॉल्ट लिख रहे हैं तो वहां कोई केस मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्रेक नहीं है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट करो, मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा उसको समझाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।